नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कल तक गाड़ी के ऊपर खड़े होकर के अपने आप को पुष्पा बताने वाले आज बंगाल की जनता ने उन्हें पप्पू बना दिया। अभिषेक बनर्जी को आज दो दो झटके लगे हैं। एक ईडी ने झटका दिया है और दूसरा हाईकोर्ट से भगा दिया गया है। बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं अभिषेक बनर्जी। कल तक वो बंगाल में अपने आप को शहंशाह समझ रहे थे, अभी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एक मामला आज हाईकोर्ट पहुंचा। अभिषेक बनर्जी को जज ने डांट के भगा दिया कि कोई राहत नहीं मिलेगी। और दूसरी कहानी ईडी से आ रही है, जहां फाइनल चार्जशीट डाला जाएगा टीचर भर्ती घोटाले में, और हाईकोर्ट की तरफ से क्या कहा गया उसे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बंगाल में जितने भी घोटाले हुए उसका मास्टरमाइंड एंड अल्टीमेट बेनिफिशियरी वो अभिषेक बनर्जी ही था। इन दोनों खबरों से ममता बनर्जी के कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। वैसे हड़कंप तो और भी चीजों को लेकर के मचा हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के हाथों से उनकी पार्टी छिन रही है, सिंबल छिन रहा है, राजनीतिक साख खत्म हो रही है। दिल्ली हो या कलकत्ता, कोई उन्हें अब कोई वैल्यू नहीं दे रहा। क्या हुआ? ईडी की खबर पहले उठाते हैं, क्योंकि ईडी की खबर इतनी खतरनाक है अभिषेक बनर्जी के लिए कि वो सीधे सीधे जेल पहुंच सकते हैं। क्या खबर आई है? ईडी विल सून फाइल इट्स फाइनल प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट इन द वेस्ट बंगाल टीचर्स रिक्रूटमेंट केस आफ्टर क्वेश्चनिंग तृणमूल एमपी अभिषेक बनर्जी। द केस इन्वॉल्व्स allegations of collecting money from candidates to arrange illegal appointment as primary school teachers. According to the case, Leaps and Bounds Management Service Limited, where the MP's wife Rujira Banerjee and father Amit were directors and was used to divert money. Money laundering कर रही थी ये कंपनी Leaps and Bounds। किसकी कंपनी है? ये अभिषेक बनर्जी की पत्नी, उनके पिता के नाम से ये कंपनी है, और ईडी कह रही कि हमारे पास सारे सबूत आ गए अब। हालांकि बीच में इस तरह का मसला आया था, ये पुराना केस है। टीचर भर्ती घोटाला क्या है? टीचर भर्ती घोटाला ये है कि सरकारी टीचरों का प्राइमरी स्कूल में अपॉइंटमेंट हो रहा है, और जिनको अपॉइंट किया जा रहा है, खुला खेल फरूखाबादी कि टीएमसी के किसी कार्यकर्ता को पकड़ो अपने गांव में, वो आगे नेता को बताएगा। ये टीएमसी का एक रैकेट था कि नौकरी चाहिए, पैसे दो और नौकरी पाओ, और ये काउंटर अभिषेक बनर्जी ने खोल रखा था। कई सारे लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन जब घोटाला सामने आया तो मालूम चला कि सब जिन लोगों ने भी पैसे दिए, जिनका अपॉइंटमेंट हुआ, ये सब कोर्ट्स के द्वारा रद्द कर दिया गया। ऐसे लोगों ने नहीं ममता बनर्जी को इस चुनाव में हराया है। ये सारी चीजें क्योंकि नोटों का खजाना निकला था पार्थो चटर्जी के घर से और उसकी गर्लफ्रेंड के घर से। ये सारी चीजें एक और इशारा कर रही है कि फाइनल जो ईडी ने कहा कि पैसे को डाइवर्ट करने का काम अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उसके पिता कि जो कंपनी है लीप्स एंड बाउंड्स, उसके द्वारा की जाती थी। लेकिन 2023 में हाईकोर्ट में यह मामला गया था, और कई सारे लोगों ने कहा था कि कुछ सेटिंग हो गई है अभिषेक बनर्जी की केंद्र सरकार के साथ, शायद उसको छोड़ा जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट ने उस समय भी कई सारे सवाल उठाए थे। क्या हुआ है उसमें? द कैलकाटा हाईकोर्ट इन सितंबर 2023 observed it could smell something and that all is not well with the probe. It had expressed displeasure at the way ED was investigating the finances of the firm. High Court pointed out that the list of assets provided by Banerjee appeared to be incomplete. High Court had directed ED
to file reports giving details of the transactions of the company, the value of transaction and clients since its inception. It also sought balance sheets and statements of the account. लीजिए, बीच में ऐसा लग रहा था भाई बड़े पावरफुल व्यक्ति है ना, पॉलिटिकल लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सितंबर 2023 में जब हाईकोर्ट में यह मामला आया तो कोर्ट ने 3-4 बातें ईडी को डांट फटकार लगाई। उसने कहा कि कुछ दुर्गंध आ रहा है इस पूरे केस में, हमें ठीक से नहीं कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन, और जो एसेट्स की लिस्ट अभिषेक बनर्जी और उसके द्वारा दी गई है वो इनकम्प्लीट है। और उसके बाद आदेश दिया कि जब से ये कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स और बहुत सारी चीजों में ये फंसने वाले हैं, कि इस कंपनी का सारा डिटेल जब से ये बनी है तब से इसका क्लाइंट्स कौन है, इसका ट्रांजैक्शन क्या क्या हुआ है, क्या काम कर रहा है, किस तरीके से, और पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा मांगा और ईडी के हाथ पैर फूल गए। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें साफ साफ मालूम चल रहा है कि ये कंपनी इसमें फंसी हुई है और इसलिए ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तबियत का बहाना नहीं चलेगा। और अब ईडी ये बता रही है कि अभिषेक बनर्जी से बस पूछताछ करनी है और उसके बाद हम फाइनल चार्जशीट जो है हाई कोर्ट के सामने रख देंगे, सारी जानकारियां सारी चीजों के साथ। मतलब बहुत बुरे फंसने वाले हैं, क्योंकि ईडी वाले तो अभी अलग, वो कांड आपको याद है, ईडी वाले या आईपैक कंपनी में उसके डायरेक्टर के यहां छापेमारी करने के लिए गए थे, ममता बनर्जी ने बंधक बना लिया था, डर गए थे ये लोग, साथ में पुलिस वाले को भी लेकर के चली गई थी। मुख्यमंत्री ने उस पूरे इन्वेस्टिगेशन जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो बिल्कुल एनार्की हो जाएगा, तो ईडी वाले वैसे भी परेशान हैं अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी से। तो एक तो ये मसला ये आगे चल करके अभिषेक बनर्जी के लिए मुसीबत बनाएगा। अब दूसरी खबर जिसको लेकर के बहुत राजनीति हो रही है, आपको मालूम है पार्टी टूट गई है, 58 लोग जो है विधायक वो पाला बदल चुके हैं। तो उसमें आज हाईकोर्ट में बहुत तगड़ा करारा झटका लगा। ये गए हुए थे कि थोड़ा फास्ट सारा काम करवाइए, हाईकोर्ट ने डांट के भगा दिया। क्या खबर आई? The Calcutta High Court has turned down a request from Trinamool Congress General Secretary and MP Abhishek Banerjee to fast track his legal challenge against the state CID interrogation summons. The high profile investigation centers on allegation that the signatures of multiple party legislature were forged on official parliamentary resolution. The investigation stems from a formal letter sent by Banerjee to the newly appointed West Bengal Assembly Speaker Rabindra Bose. Assembly Secretariat got a complaint of discrepancies and mismatches in the signature. In response, it was transferred to CID for probe. कहानी बहुत ही सिंपल है, लेकिन अभिषेक बनर्जी इसमें बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। 19 तारीख को इन लोगों ने एक बैठक बुलाई, ममता बनर्जी के घर में बैठक हुई। रिपोर्ट से आई कि मात्र 35 लोग वहां मौजूद थे और 70 लोगों का सिग्नेचर करके इस मीटिंग के हवाले से आपने लीडर ऑफ अपोजिशन तय कर दिया, डिप्टी लीडर तय कर दिया, चीफ विप तय कर दिया और उस फर्जी लेटर को जाकर के आपने स्पीकर को दे दिया। आपने स्पीकर को दिया तो 2 विधायक उन्होंने जाकर के कंप्लेन किया कि भाई हम तो इस मीटिंग में थे नहीं, फिर हमारा सिग्नेचर कैसे हुआ। मालूम चला कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जब किया गया तो 13 साइन फर्जी पाए गए। ये बड़ा खतरनाक केस है। अब इनको समन किया गया तो वो मामला और पेचीदा हो गया। इससे जुड़ी और क्या जानकारी आ रही है? The timing of the investigation has created a logistic conflict for the lawmaker. Abhishek Banerjee was originally scheduled for his initial CID interrogation on
June 1st. However, he failed to appear, requesting a 15 days extension due to his physical condition after reportedly being assaulted by public at Sonarpur on 30th May. In response, CID served a second notice that evening, commanding him to appear for questioning on 8th June instead. This updated interrogation date directly clashes with a high-profile political engagement as both Abhishek and Mamata Banerjee are scheduled to be in New Delhi. अब देखिए, इनको 1 तारीख को बुलाया गया था, इन्होंने कहा बहुत पिटाई हो गई हमारी, मैं फिजिकल कंडीशन में नहीं हूं, ऐसा वो इसलिए चाह रहे थे कि भाई एडमिट हो जाए, डॉक्टर को धमका रही थी ममता बनर्जी के एडमिट कर लो, एडमिट कर लो। अपोलो वालों ने कहा भाई कुछ नहीं हुआ है, गैस की दवा देकर के भेज दिया कि भाई कोई चोट वोट नहीं है। अंडे से कहीं चोट आती है, वो भी हेलमेट पहने हुए, अंडे से इज्जत उतरती है, दर्द नहीं होता। अब इन्होंने कहा कि भाई 15 दिन का एक्सटेंशन हमें दे दो, क्योंकि पूछताछ होगी, ये डर भी लग रहा है कि गिरफ्तारी हो जाएगी इसमें, तो गिरफ्तार ना हो इसलिए 15 दिन का जो है आपने एक्सटेंशन मांग लिया। तो उसी समय जैसे आपने एक्सटेंशन मांगा, 8 तारीख का डेट जो है वो मुकर्रर कर दिया गया। अब मामला यूं फंस गया है कि पहले दिल्ली में बैठक होने वाली थी इंडी गठबंधन की, ममता बनर्जी दिल्ली जाएंगी और सारे विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करेंगी, और पता नहीं विपक्षी पार्टियां कितनी अब बची हुई है हिंदुस्तान में जो इनको नेता मानने को तैयार भी होंगी। राहुल गांधी तो नहीं मानेंगे, बाकी लोगों का पता नहीं, लेकिन 6 तारीख डेट रखा गया था, उस समय 8 तारीख का इनको दिया गया। अब 8 तारीख को ये मीटिंग जो है एक्सटेंड हो गया है, तो उससे भी क्लैश हो रहा है। तो हाईकोर्ट ये गए थे कि ये जो समन है ये इलीगल है, हमें समन क्यों दिया गया है, ये सीआईडी क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई आगे चल करके जो है आपको कोई रियायत नहीं दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से टीएमसी के अंदर अनपॉपुलर, क्योंकि जितना भी रिवोल्ट हो रहा है, चाहे वो 60 विधायकों ने रिवोल्ट किया, या फिर जो बताया जा रहा है कि 20 सांसद लोकसभा के वो रिवोल्ट करने वाले हैं, ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है, डील डन हो चुका है, इन सारे लोगों के निशाने पे अभिषेक बनर्जी है। सारे लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव हम हारे हैं अभिषेक बनर्जी की वजह से। ममता बनर्जी है वो धृतराष्ट्र बन चुकी है, उनको दिख नहीं रहा कि अभिषेक बनर्जी की वजह से पार्टी भी जा रही है, सरकार भी गई, सिंबल भी जाएगा, राजनीतिक साख भी जाएगी, और इसलिए पता नहीं किस मोह में अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी डिफेंड कर रही है। लेकिन जिस तरह से कानूनी कार्रवाई चल रही है, आप पार्टी पॉलिटिक्स में तो उनको बचा लोगे, लेकिन कानून के कहर से अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी बचा नहीं पाएंगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।